भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रही उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सोमवार की शाम अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन करके प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की शौर्य गाथा को आकर्षक रूप से पेश किया। रेजिडेंसी में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत और लेजर लाइट की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब तक के इस सबसे बड़े ड्रोन शो के गवाह बने। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये आजादी अचानक नहीं मिली। कहीं पर चौरी चौरा का ऐतिहासिक घटना होती है तो कहीं पर काकोरी जैसी क्रांतिकारी घटना होती है। आइए सुने सीएम योगी को। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ने और आजादी के इस अमृत महोत्सव को पंचसूत्रों के साथ जोड़ते हुए अमृत काल को भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्वतंत्र समर का प्रमुख केंद्र था। बलिया, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और देश के अलग अलग स्थानों पर एक साथ क्रांति की ज्वाला फूटी थी। अगर कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं पर बंधु सिंह थे तो कहीं पर धन सिंह कोतवाल भी थे, कहीं पर कोई अन्य क्रांतिकारी आजादी की स्लो को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा था और एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था कि हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराना है। और स्वाधीनता की अलग 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर जो प्रारंभ होती है वो निरंतर चलती रही। और जो जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, देखते ही देखते भारत के अंदर मात्र 90 वर्ष के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा के लिए भारत की धरती से बाहर करते हुए स्वतंत्र भारत में हम सबको जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब उस पीढ़ी के वारिस हैं जिसको अपनी आजादी के 75वें वर्ष में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वह भी भारत के यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। लेकिन यह आजादी अचानक नहीं मिली। कहीं पर चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना होती है, कहीं पर काकोरी ट्रेन एक्शन भी होता है। कल ही 19 दिसंबर को हम लोगों ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को श्रद्धांजलि दी थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां को प्रदेश की अलग अलग जेलों में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाड़ी को 19 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन अनगिनत यातनाओं को सहते हुए भी इन क्रांतिकारियों ने कभी हार नहीं मानी। एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था, एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था देश की स्वाधीनता के लिए। एक ही जज्बा था, हम दिन 4 रहे न रहे, लेकिन भारत माता की आजादी को हम लेकर रहेंगे। इस भाव के साथ जो जज्बा था, उसका स्वतंत्र भारत में जन्म लेने और इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।